उस तरह से करूं। देखिए, मूल रूप से अगर ये संघीय ढांचे की और इन सब की बात की जाए, मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा हूं, मैं उसमें जो आज हो रहा है उसमें जा रहा हूं। हम लोगों का जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, इसकी हम लोग जो भी बात कर लें, आम बोलचाल में हम हरदम कहते हैं केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम कभी यूनियन गवर्नमेंट नहीं कहते हैं, जबकि हमारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो उसको यूनियन गवर्नमेंट कहता है। क्योंकि यूनियन जब आप बात करते हैं तो उसमें फेडरलिज्म का अपने आप ही एक वो है। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक एकीकृत जिसको बोलते हैं वो ज्यादा वो आता है। मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, मैं केवल दो पार्टीज की अभी बात करूंगा, क्योंकि जो पार्टीज आज जिसको अगर वैसे कहें तो जिनका मतलब है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर आप डेटोरेशन हुआ है और आज की तारीख में लग रहा है कि संघीय ढांचे पे ज्यादा खतरा है, तो थोड़ा उसकी जर्नी भी देख लीजिए। कांग्रेस में 2-3 नेताओं के नाम लूंगा, और खास करके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। मैं 3 नाम इसलिए ले रहा हूं कि इनके पास ताकत बहुत थी। इनके पास जब ये इलेक्शन जीत के आए थे तो राजीव गांधी ने तो सबके से ज्यादा सीटें लेके आए थे। लेकिन उस समय जब आप स्टेट को देखते थे, कांग्रेस के स्टेट को, तो मैं 3-4 स्टेट के नाम लूंगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे संपूर्णानंद जी हो, चाहे सीबी गुप्ता, चाहे इनकी ये जो उस समय प्राइम, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी हो, ये उनके सामने खड़े होकर अपनी बात कहते थे। ऐसा थोड़ी था कि वो बुलडोज कर सकते हैं। आज की तारीख में जब आप बात करते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर के सामने, किस चीफ मिनिस्टर की हिम्मत है, मैं बीजेपी रूल्ड स्टेट की बात कर रहा हूं, जो इस पे कुछ बोल सके। दूसरी बात, जैसे अब मैं कांग्रेस का जल्दी जल्दी इसलिए बता दूं, महाराष्ट्र, वाईबी चौहान, शरद पवार, ये सब लोगों की हैसियत, कांग्रेस का कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा अपनी हैसियत थी। वेस्ट बंगाल में विधान चंद्र राय, सिद्धार्थ शंकर रे, मतलब मैं सिर्फ ये नाम इसलिए याद दिला दे रहा हूं, ये 4-5 स्टेट जो जिसमें 40-40, 40-48, 80-80 एमपीज जाते हैं, ये 5 स्टेट मिलके करीब करीब आधी पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, करीब करीब आधी। तमिलनाडु, बिहार, श्री कृष्ण सिन्हा, भोला पासवान, अब मतलब किसका नाम लीजिएगा, अब्दुल गफूर, भगवत आजाद, ये सबकी हैसियत प्राइम मिनिस्टर के सामने ये नहीं थी कि यस सर करें। उसी तरह से बीजेपी में भी आप हाल के दिनों को छोड़ दीजिए, हाल के दिनों में कल्याण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी जी के सामने वो हैसियत थोड़ी थी कि जो कल्याण सिंह ने एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने अपना रास्ता अलग चुना। आप विजय राजे सिंधिया को ले लीजिए, भैरव सिंह शेखावत को ले लीजिए, ये सारे लोग कद्दावर नेता थे। आज क्या हो गया है कि अब गंगा थोड़ी उल्टी बहने लगी है। अब सब लोग मोदी जी की तरफ मुंह करके देखते हैं कि मोदी जी आएंगे इलेक्शन जिता देंगे। तो जब मोदी जी आएंगे इलेक्शन जिता देंगे तो वो ताकत भी तो मोदी जी अपने पास रखेंगे। मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट की तरह ये बात कर रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है। अगर आज आप मोदी जी के नाम पे इलेक्शन जीतना चाहते हैं, मोदी जी के फोटो लगा के आपका जो 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, जो आपने कुछ भी ऐसा वैसा काम नहीं किया, लोगों के गुस्से को दूर करने का आपके पास एक आ गया, तो ये तो होना ही था। अब मैं 2 मिनट में जब ब्रीफ करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए, जो बेसिक एक कोई उस पर बोलता नहीं है। मोदी जी जब आके बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो मूल रूप से वो जो लोकतंत्र है उसकी मूल भावना के अगेंस्ट है। डबल इंजन का क्या मतलब है भाई? इंजन चाहे डीजल का हो चाहे कोयले का हो, इंजन है, तुम्हें तो सबको लेके चलना है। अब आप कहते हो डबल इंजन की सरकार, अगर मेरे ब्रांड का इंजन होगा तब तो मैं तेज भागूंगा, और नहीं तो मैं दूसरी तरफ लग जाऊंगा, एक इंजन इधर खींचेगा, एक इंजन है। ये उनकी मूल भावना ये दिखाता है। जो सबसे ज्यादा दिक्कत आज हो रही है, और इसको मुझे ये लगता है कि बराबरी की बात अब नहीं है। अगर आप मेरे यहाँ नहीं तो मैं ईडी, सीबीआई, एक एनआईए, ये सारे लोगों के आपके यहाँ रेड करवाऊंगा, आपको कहीं ना कहीं से वो करूंगा। और अगर आप मेरे शरण में आगे जा रहे हैं तो आपकी सब पुरानी बातें मैं भूल जाऊंगा। और ये इसको बिल्कुल खुलेआम हो रहा है, और हम लोग कोई इसको बोल भी नहीं रहे हैं। अब मैं अंतिम बात और कह दूं, एक बात जो बार बार हो रही है, परसों मोदी जी ने भी कहा, और उन्होंने कोविड का वो किया था, उसमें वो सारे राज्यों को बिठा के उनको बताने लगे कि आप लोग कितना गलत किया, जब मैंने पैसा घटाया और आप लोगों ने नहीं घटाया। और उन्होंने ये भी कहा कि उसकी वजह से जनता को तकलीफ हुई, मतलब उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां जनता को तकलीफ हुई। लेकिन मोदी, अब आज जो हमारी व्यवस्था है उसमें एक्साइज ड्यूटी में तो एक शेयर मिलता है,
लेकिन जैसे ही आप उसका नाम स्पेशल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सरचार्ज कुछ कर दें, तब उसमें सेंटर का सब कुछ सेंट्रल ले जाएगा, स्टेट नहीं ले जाएगा। तो अगर आप अपने साथ के लोगों में अगर इस तरह की बेईमानी का, जिसमें नियत साफ नहीं, बेईमानी से ज्यादा मैं ये बोलूंगा एक तरह से बेईमानी है भी, लेकिन जो जो मेरा हक है, जो स्टेट का हक है, उसी में अगर आप अमानत में खयानत करने लगेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो मामला चरमराएगा ही। और आज आप बार बार ये देखना, और ये बार बार हो रहा है कृषि कानून में, जम्मू कश्मीर में आप जाके कह रहे हैं कि ऐसा तो लोकतंत्र आज तक जड़ों तक पहुंच गया है। आप वहां 3 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराए हैं, आपने वहां मतलब क्या तमाशा कर दिया है जम्मू कश्मीर का, और आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र जड़ों तक पहुंच गया है। और यहाँ पे जो सरकारें बीजेपी की वो मान भी नहीं कि जड़ों तक ये पहुंच गया। शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ इलेक्शन को लेके है। ये मैं लास्ट बात कह के खत्म करूं, ये अगर कोई कहता है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, यही बेसिक लोकतंत्र, बेसिक संविधान के खिलाफ है। आप कैसे आप प्राइम मिनिस्टर करके उसको चुनेंगे? तो अपनी अपनी व्यवस्था को चेंज करिए ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाइए। लेकिन जब तक आपकी व्यवस्था यह है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने प्रधानमंत्री को चुनेंगे, तब तक आपका ये कहना भी असंवैधानिक है, और इस पे भी रोक लगने की कहीं बात होनी चाहिए।